मुझे ऐसे क्यों देख रही हो पार्वती? आज के शुभ दिन पर आपसे साड़ी लेना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं। ठीक है, पूजा में तुम यही साड़ी पहनना, ठीक है? ठीक है बड़े साहब, मैं यही साड़ी पहनकर पूजा में आऊंगी। ओके। पंडित जी, मालकिन अभी आ जाएगी। ठीक है बेटी। आइए, नमस्कार। तो आप पूजा शुरू की जाए क्या? जी थोड़ा रुक जाइए। अब पूजा के लिए जो जरूरी है, आदित्य तलवार लेकर नहीं आया है। वैसे आदि है कहाँ? आदि माँ, जरा भैया को तो देखिए। आदि, माँ, जब तुम इस तलवार के साथ चलते हुए आ रहे थे तो बिल्कुल तुम्हारे नाना, मेरे पापा राजशेखर भूपति की तरह ही लग रहे थे। पार्वती, मेम साहब। तुरंत आदि की नजर उतार दो। ठीक है मेम साहब। पिताजी जलाइए। बड़े साहब, आदि, तलवार को देवी के कदमों में रखो। ठीक है माँ। बड़े मालिक, एक मिनट, जरा यहाँ आइए। तुम जरा चंदन लेकर आ, जल्दी जाओ। ठीक है पिताजी। सुंदरम, सुंदरम, सुंदरम। मालकिन। सुंदरम, ये क्या कर रहे हैं आप? जब बड़े मालिक को इस तलवार के साथ आते हुए देखा तो मुझे बड़े मालिक की याद आ गई मालकिन। बड़े मालिक आपको छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। देखिए, वो तो यहीं पर है।
जब इन्हें तलवार के साथ आते हुए देखा तो अपने आप मन में ये इच्छा हुई कि इन्हें बड़े मालिक का सम्मान दिया जाए। ठीक है सुंदरम, अब उठ जाओ, पूजा का समय हो गया है। आदि, माँ। तलवार को देवी के कदमों में रखो। ठीक है माँ। आओ। ओम देवे नमः, ओम दुर्गाये नमः, ओम त्रिभुवनेश्वर्ये नमः, ओम यशोदा गर्भसंभूताये नमः, ओम नारायण वरप्रियाये नमः, ओम नंदगोप कुलधादाये नमः, ओम मंगल्याये नमः, ओम कुलवर्धिन्ये नमः, ओम कंसवित्रावणकर्ये नमः, ओम असुरक्षयंधर्ये नमः, ओम शिलादड़ विनिक्षुब्धाये नमः, ओम आकाशकामिन्ये नमः, ओम वासुदेव भगिन्ये नमः, ओम दिव्यमाल्य विभूषिताये नमः। मेरे आदि की दी हुई साड़ी पहनकर ये बहुत चमक रही है ना। मेरा दिल जैसे जल रहा है वैसे तू भी जलकर राख हो जाएगी, तभी मुझे चैन आएगा। ओम वरदाये नमः, ओम कृष्णाये नमः, ओम कुमार्ये नमः, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम बालार्क शत्रुसागराये नमः, ओम पूर्णचंद्र निबाणनाये नमः, ओम चतुर्भुजाये नमः, ओम चतुर्वक्त्राये नमः, ओम वीरसूर्यभयोधराये नमः, ओम मयूरपिच्छबलाये नमः, ओम केयूरांगधारिण्ये नमः, ओम शीलसविषमाये नमः, ओम कृष्णाये नमः, ओम संकर्षणसमाननाये नमः, ओम इंद्रध्वजसमबाहुधारिण्ये नमः, ओम पात्रधारिण्ये नमः, ओम पंकजधाये नमः, ओम दिव्यदायनधराये नमः, ओम कुण्डलविन्दकर्णसूचिताये नमः, ओम चन्द्रविस्फलविमुखविराजिताये नमः, ओम मुकुटविराजिताये नमः, ओम कौमारव्रतधराये नमः, ओम त्रिदिदेवभावित्र्यै नमः, ओम त्रिदिदशपूजिताये नमः, ओम त्रैलोक्यरक्षिण्यै नमः, ओम महिषासुरनाशिन्यै नमः, ओम प्रसन्नाये नमः, ओम सुरेष्ठाये नमः, ओम शिवाये नमः, ओम जयाये नमः, ओम विजयाये नमः, ओम संग्राम जयप्रदाये नमः, ओम वरदाये नमः, ओम विन्ध्यवासिन्ये नमः, ओम काल्ये नमः, ओम महाकाल्ये नमः, ओम सीतप्रियाये नमः, ओम मांसप्रियाये नमः, ओम पशुप्रियाये, ओम पापभरिण्ये नमः, ओम कीर्त्यै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम कृत्यै नमस्यै नमः, ओम मध्यै नमः, ओम संध्यायै नमः, ओम रात्रे नमः, ओम प्रभायै, ओम निद्रायै नमः, ओम कान्त्यै नमः, ओम क्षमायै नमः। पार्वती, तुम्हारी साड़ी में आग लग गई है। अरे पार्वती, ये कैसे हुआ बेटी? बेटी आग लग गई है। पार्वती संभालो खुद को। पिताजी, आग! पार्वती रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, डरो मत। पिताजी! पार्वती, पिताजी! भैया संभल कर भैया। ध्यान से। पार्वती, बेटी पार्वती, पार्वती, बेटी पार्वती, बेटी। शिट, बच गई ये। बड़े मालिक, थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए प्लीज। क्या हुआ बेटी? ऐश्वर्या, तुम थोड़ा ठीक तो पानी हो ना? लेकर आओ। मैं अभी लेकर आया। जल्दी लेकर आओ अरुण। आइए आइए छोटे मालिक, दीजिए। बेटी बेटी आंखें खोलो बेटी। पार्वती, पार्वती, बेटी आंखें खोलो बेटी। बड़े मालिक ने आग बुझा दी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बेटी। अब तुम आराम से उठ जाओ बेटी, आराम से आ जाओ। उठ जाओ बेटी, उठ जाओ। चलो खड़ी हो। वैसे पार्वती की साड़ी में आग लगी कैसे?
वो दिया रखा तो यहाँ था, पर वहाँ कैसे पहुँच गया? उसका पता अभी चल जाएगा माँ। छोटी माँ, हाँ? आपका हाथ दिखाइए। आदि, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? छोटी माँ प्लीज अपना हाथ दिखाइए। अब पर मैं ही क्यों? छोटी माँ, आपने कोई गलती नहीं की है ना, तो फिर अपना हाथ दिखा दीजिए। इतना सोच क्यों रही हैं? अरुण, दिखाइए छोटी माँ। नंदिनी, अपना हाथ दिखाओ मुझे। सासू माँ, ये सब क्या है? आदि मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? नंदिनी प्लीज अपना हाथ दिखाओ जरा। आदि ये क्या है? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा कुछ करूंगी क्या? अब बड़े साहब, नंदिनी मेम साहब मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हाँ। नंदिनी प्लीज मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाथ दिखा दो ना बेटा। गाड़ी में आग लगाई थी। राज राजेश्वरी जैसे घराने की बड़ी बहू बनने वाली हो तुम, और तुम्हारे अंदर इतनी घटिया सोच है। वंजा के साथ रहते रहते क्या तुम उसी की तरह बन गई हो? दीदी, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया उसे। ये तुमने बहुत ही घटिया काम किया है नंदिनी। ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी पार्वती के साथ? पार्वती से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सासू माँ। मैं उसे जलाना नहीं चाहती थी। मेरा गुस्सा तो उसकी पहनी हुई इस साड़ी पर है। मैं तो बस इस साड़ी को जलाना चाहती थी। मेरा इरादा पार्वती को जलाने का नहीं था। खास प्रोग्राम के दिन लड़कियां नए कपड़े पहने तो अच्छी बात होती है ना। पार्वती खुश हो ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए तुमने उसकी खुशी में आग लगाई। अच्छे दिन के टाइम पर
मेरी खुशी छीनकर ये कैसे खुश रह सकती है? आप ही बताइए, मैं ये कैसे सहन करूं? ये तुम क्या कह रही हो? इसने जो ये साड़ी पहनी है वो आदि ने इसे तोहफे में दी है। मुझसे शादी करने वाला आदि अच्छे दिन के समय पर मुझे एक रुमाल तक नहीं दिया, लेकिन इस पार्वती को तोहफे में साड़ी दे दी। ये मैं कैसे सहन करती, आप बताइए। घर के खास प्रोग्राम के दिनों पर घर में काम करने वालों को नए कपड़े खरीद कर देना बहुत आम बात है, लेकिन पार्वती के लिए स्पेशल अलग से साड़ी लाकर देने की क्या वजह है आदि? बस 1 मिनट माँ, मैं अभी आता हूँ। ये कुरियर किस एड्रेस से आया ये आप खुद ही देख लीजिए माँ। हमारे हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती के लिए मिसेस गौतमी ने गिफ्ट भेजा है। अगर जरा भी डाउट है तो आप फ्रॉम एड्रेस चेक कर सकती हैं माँ। मिस पार्वती सुंदरम, ब्रांड एम्बेसडर। प्रॉब्लम हुआ है, आगे ऐसा ना हो, ध्यान रखना। आप पूजा शुरू कीजिए। ठीक है बेटी। ओम क्षमायै नमः, ओम धयायै नमः, ओम अंधननाशिन्यै नमः, ओम मोहननाशिन्यै नमः, ओम पुत्रावमृत्युनाशिन्यै नमः, ओम धनक्षयनाशिन्यै नमः, ओम व्याधिनाशिन्यै नमः, ओम मृत्युनाशिन्यै नमः, ओम भयनाशिन्यै नमः, ओम पद्मपत्राक्षै नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम शरण्यायै नमः, ओम भक्तवत्सलायै नमः। पार्वती, बड़े साहब, क्या हुआ बड़े साहब? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। आज जो हो उसके बारे में सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है बड़े साहब। मैं बस ऐसे ही यहाँ आकर बैठी हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ पार्वती। मुझे चिंता ना हो इसलिए तुम खुद को संभाल रही हो। ये सब कुछ मेरी वजह से है। बड़े साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैंने ही गिफ्ट में आई हुई साड़ी को तुम्हें पहनने के लिए जिद की।
साड़ी के मामले में नंदिनी तुमसे इस तरह का बर्ताव करेगी ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दो पार्वती। बड़े साहब, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? हम नंदिनी मेन साहब के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। उनका आपके लिए जो प्यार है उस वजह से उन्होंने ऐसा किया। इतनी सी बात को लेकर आप उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नंदिनी मेन साहब को गलत समझेंगे। इस बात को छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ कि आज कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या करते पार्वती। अगर ऐसा कुछ होता या आपके लिए मेरी जान जाती तो इसमें मुझे खुशी ही होती। मेरे और मेरे परिवार के लिए अगर तुम्हें अपनी जान देने में खुशी मिलती है तो तुम्हें अच्छे से संभाल कर रखने में मुझे खुशी मिलती है पार्वती। मेरी खुशी तो आप लोगों को खाना बनाकर खिलाने में है। मेरी जान जाने तक मैं इसी परिवार की सेवा करूंगी। चलती हूँ बड़े साहब। हाय आदि। कहाँ पर है तू? क्यों, क्या बात है? नहीं, वो कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, बोलना। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं पार्वती से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। अंदर से काफी डिस्टरबेंस है। अब आया ना रास्ते पे। यही मैं चाहता था। क्या बोल रहा है तू? इसी का नाम है LOVE, लव। हिंदी में इसे प्यार बोलते हैं। ए, पागलों की तरह कुछ भी बक मत। मैं इतने दिनों से पार्वती से नजरें मिलाकर बात कर रहा था ना। पता नहीं आज अचानक क्या हो गया, मुझे अंदर से डिस्टर्ब हो गया हूं। अब तो हमेशा की तरह ये सब प्यार है ये बोलकर शुरू मत हो जा। आदि, पता है तेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं है लेकिन है लेकिन नहीं। बिल्कुल यही कहानी तेरी लाइफ में अभी चल रही है। जब से तूने लोगों में पार्वती की आंखों को देखा है तभी से तूने धीरे धीरे पार्वती से प्यार करना शुरू कर दिया। तुम जो कहते हो ना कि पार्वती से तुम्हें प्यार नहीं है, सिर्फ उसकी फिक्र है तुम्हें, उस फिक्र पर अब प्यार का रंग चढ़ने लगा है। और सिर्फ इसी वजह से तुम पार्वती से नजरें नहीं मिला पा रहे और डिस्टर्ब हो। तूने तो सुना ही होगा, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ये बातें सिर्फ मैं तुझसे कर रहा हूँ। देख श्याम, तू ऐसा वैसा बोलकर मेरे दिल में जो फीलिंग्स नहीं उसे जगाना चाहता है, जो हो नहीं सकता। चल ठीक है, फोन रख दो अभी। मैं फिर से वही कहूंगा आदि कि प्यार और फिक्र में बस थोड़ा सा फर्क होता है। अगर तू किसी की फिक्र करता है तो उस फिक्र करने की वजह से तू कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और अगर डिस्टर्ब होता है तो वो प्यार है। तो कभी सुधरेगा नहीं।